आज की इस वीडियो में हम पाठ 2 संख्याओं का मिलन इसके गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले मैं बता दूं, संख्याओं का मिलन इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का मिलन के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पहला जो प्रश्न दिया गया है ये उदाहरण के रूप में दिया गया है और बाईं तरफ प्रश्न दिया गया है और दाहिने तरफ उसको हल किया गया है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। विद्यालय में बालकों को 3465 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को 4383 पुस्तकें वितरित की गई। ज्ञात करो कुल कितनी पुस्तकें वितरित हुई। तो यहाँ पे इसका हल दिया गया है। पहले लिखा है बालकों को वितरित की गई पुस्तकें, ये 3465। फिर उसके बाद बालिकाओं को वितरित की गई पुस्तकें, ये 4383। फिर लिखा है बालक और बालिकाओं को वितरित की गई कुल पुस्तकों की संख्या। तो कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे आपस में। जोड़ने की क्रिया हम दाहिने तरफ से इकाई की तरफ से करेंगे। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 होगा, यहाँ 8 लिखा गया है। 6 और 8 जोड़ेंगे 14 होगा, नीचे 4 लिखा गया, 1 हासिल बचा। फिर 1 4 1 5 और 3 8, यहाँ नीचे 8 हो गया। 3 और 4 जोड़ा 7 हुआ। तो इस तरह से जो कुल पुस्तकें वितरित की गई उसकी संख्या 7848। यहाँ पे उत्तर लिखा गया है 7848। इसी आधार पे अब हम और प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में बालिकाओं की यूनिफॉर्म पर 2800 रुपये और बालकों के यूनिफॉर्म पर 4400 रुपये खर्च हुए। ज्ञात करो यूनिफॉर्म पर कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब इसको हम दाहिनी तरफ हल करेंगे। बालिकाओं को जो वितरित की गई यूनिफॉर्म और बालिकाओं को जो दिया गया यूनिफॉर्म उस पर जो खर्च हुआ है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम बालिकाओं की यूनिफॉर्म पर खर्च रुपए बराबर, ये हो गया 2800 रुपये। फिर बालकों की यूनिफॉर्म पर खर्च रुपए बराबर, ये हो गया 4400 रुपये। फिर लिखेंगे कुल खर्च रुपए। अब हम 2800 और 4400 इन दोनों को जोड़ देंगे तो बालक बालिकाओं की यूनिफॉर्म पे जो रुपए खर्च हुए वो आ जाएगा। तो जोड़ने की क्रिया हम दाहिने तरफ से इकाई की तरफ से करेंगे। 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, फिर 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, फिर 8 और 4 जोड़ेंगे 12 होगा, यहाँ नीचे 2 लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा। इसको हम हजार वाली संख्या में जोड़ देंगे तो ये 1 2 3 और 4 3 7। तो जो कुल खर्च रुपए हुए वो आ गया 7200 रुपये, 7200 रुपये। यहाँ पे हमने उत्तर में लिख दिया 7200 रुपये। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है कि विद्यालय की टाट पट्टी पर और चटाई पर 1785 रुपये तथा रंगाई पुताई पर 2615 रुपये खर्च हुए। ज्ञात करो कुल कितने रुपए खर्च
किए गए। यहाँ पे विद्यालय की टाट पट्टी और चटाई पे जो खर्च हुआ उसको लिखेंगे। टाट पट्टी और चटाई पर खर्च रुपए बराबर, ये हो गया 1785। फिर नीचे लिखेंगे रंगाई पुताई पर खर्च रुपए बराबर, ये हो गया 2615। अब हमें ज्ञात करना कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 1785 और 2615 को। तो जोड़ेंगे इसको, 5 5 जोड़ेंगे 10 होगा, यहाँ शून्य लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा, इसको दहाई वाले में जोड़ेंगे तो 1 8 1 9 और 1 10। फिर यहाँ शून्य बचा नीचे, 1 हासिल हो गया। फिर इसको सैकड़ा में जोड़ेंगे, 1 7 1 8 8 6 14, यहाँ 4 लिखा, फिर 1 हासिल बचा। इसको हज़ार वाली संख्या में जोड़ेंगे, 1 1 2 2 2 4। तो कुल खर्च रुपए आ गया हमारा 4400 रुपये या 4400 रुपये। यहाँ उत्तर में हमने लिखा 4400 रुपये। फिर तीसरा प्रश्न जो दिया गया है वो कह रहा है कि एक ग्राम सभा में 2 विद्यालय हैं। पहले विद्यालय में 1 महीने के मध्याह्न भोजन पर 6725 रुपये खर्च होता है तथा दूसरे विद्यालय में 1 महीने के मध्याह्न भोजन पर 6192 रुपये खर्च होते हैं। बताओ दोनों विद्यालयों को मिलाकर 1 महीने के मध्याह्न भोजन पर कितना खर्च होता है। अब हम इसको यहाँ दाहिने तरफ हल करेंगे। लिखेंगे हम कि पहले विद्यालय का भोजन पर खर्च रुपए बराबर, ये हो जाएगा 6725। फिर दूसरे विद्यालय का भोजन पर खर्च रुपए बराबर, ये हो जाएगा 6192। अब दोनों विद्यालय का कुल खर्च, अब दोनों विद्यालय का कुल खर्च ज्ञात करने के लिए हम 6725 और 6192 दोनों को जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे हम, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होगा, यहाँ 7 लिखे। 2 और 9 जोड़ेंगे 11 होगा, यहाँ 1 लिखा और 1 हासिल हो गया। फिर 1 7 1 8 और 1 9, यहाँ नीचे 9 हो गया। फिर 6 6 12, यहाँ नीचे हमने 12 लिखा। तो दोनों विद्यालयों का कुल खर्च आ गया 12,917 रुपये। इसको हम यहाँ नीचे उत्तर में लिखेंगे 12,917 रुपये। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पाठ 3 घटाना, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।